15 अगस्त को सबके सोशल मीडिया पर स्टोरी दिखेंगी। हमारे देश का आज का युवा जो खुद को इस वतन का भविष्य कहता है, उसे उंगलियों पर रटा होता है कि कल सिनेमा घरों में कौन सी फिल्म आ रही, कौन सा वेब शो रिलीज होने वाला है या किस रील पर कौन सा गाना ट्रेंड कर रहा है। हम रील्स स्क्रॉल करने में इतने मरे जा रहे हैं कि हमें यह भी याद नहीं कि आज जो तिरंगा हमारी गाड़ियों और छतों पर शान से लहराता है, उसे दुनिया के नक्शे पर पहली बार गाड़ने के लिए एक औरत ने क्या क्या सहा था। आज के इस मदहोश और रील्स में खोए हुए युवाओं को तो भनक तक नहीं होगी कि आज ही के दिन यानी 13 अगस्त को उस महानायिका, उस वीरांगना, उस साक्षात देवी ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली थीं, यानी वे शहीद हो गई थीं और इस नश्वर संसार को छोड़ दिया था। आज उनकी पुण्यतिथि है। सुनो और अपने गिरेबान में झांक कर देखो। सन 1896 में जब बॉम्बे की सड़कों पर ब्यूबोनिक प्लेग नाम की मौत तांडव मचा रही थी, तब अपनी जान की परवाह किए बिना यह शेरनी मरीजों को बचाने के लिए मौत के मुंह में कूद पड़ी। दूसरों की सांसें बचाते बचाते वे खुद इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आ गई। शरीर जर्जर हो गया, लेकिन देश के लिए धड़कता उनका हौसला नहीं टूटा। डॉक्टरों ने इलाज के लिए उन्हें लंदन भेजा। लंदन पहुंचते ही उन्होंने दादा भाई नौरोजी और वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिलाना शुरू कर दिया। जब गोरी सरकार ने घबराकर उनके सामने शर्त रखी कि अगर भारत लौटना है तो आजादी की मांग छोड़नी होगी, तो इस वीरांगना ने अंग्रेजों के उस शाही कागज को लात मार दी और अपनी मातृभूमि की मिट्टी को दोबारा छूने की तड़प को सीने में दबाकर विदेश में ही क्रांति की आग जलाने का फैसला किया। वे पेरिस चली गईं। अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर खिलौनों के भीतर बंदूकें छुपाकर भारत भेजने लगीं और वंदे मातरम नाम का वो अखबार निकाला जिसे पढ़ने भर से युवाओं का खून खौल उठता था। उनके जीवन का सबसे महान और रोंगटे खड़े कर देने वाला पल 22 अगस्त 1907 को आया, जब जर्मनी के स्टटगार्ट में दुनिया भर के ताकतवर देशों के सामने उन्होंने दहाड़ते हुए अपने गाउन से भारत का पहला गौरवशाली तिरंगा निकाला और हवा में लहरा दिया। विदेशी धरती पर पहली बार भारतीय झंडा फहराने वाली वे पहली इंसान बनी और उनके शब्द दुनिया के कानों में गूंज उठे कि देखो, यह भारत की आजादी का झंडा है। इसके लिए लाखों युवाओं ने अपनी जान दी है। खड़े हो जाओ और इस तिरंगे को सलामी दो। उनकी इस सिंह गर्जना को सुनकर वहां बैठे सैकड़ों विदेशी प्रतिनिधि अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए और उस झंडे के सम्मान में सिर झुका दिया। अपनी जिंदगी के 33 साल देश से दूर, तन्हाई और कड़े संघर्ष में बिताने के बाद जब उनका शरीर लकवे से पूरी तरह लाचार हो गया, तब वे सिर्फ अपनी मिट्टी की खुशबू को महसूस करने के लिए 1935 में भारत लौटी। 13 अगस्त 1936 को जब उन्होंने आखिरी सांस ली, तो उनके पास न तो कोई आलीशान महल था और न कोई धन दौलत, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी वसीयत अनाथ बच्चियों के नाम कर दी थी। पर वे जाते जाते इस देश के करोड़ों युवाओं के सीने में वो आग दे गईं जो आज भी हर हिंदुस्तानी को याद दिलाती है कि आजादी भीख में नहीं बल्कि हक से छीन कर ली जाती है। अगर आज भी तुम्हारा खून नहीं खौला तो वो खून नहीं पानी है। जो अपने देश और अपने शहीदों के काम न आए वो बेकार जवानी है। सुधर जाओ इससे पहले कि इतिहास तुम्हें कायर कहकर बुलाए। मैडम भीकाजी कामा अमर रहें। इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय।